हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है इन फिगर 5.22। ये वाले फिगर की हम बात कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। P and Q are mid points of side AB and DC respectively। देखो यहाँ पे P और Q ये यहाँ पे दो पॉइंट हैं जो क्या है मिड पॉइंट है। मतलब AB का मिड पॉइंट क्या है P और DC का मिड पॉइंट है Q। देन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल APCQ APCQ मतलब ये जो अंदर वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले ये गिवन वाला पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया। प्रूव हमें क्या करना है कि क्वाड्रिलेटरल APCQ इज अ पैरेललोग्राम। मतलब ये जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है। सो इसे प्रूव करने के लिए हमें कुछ थ्योरम देखने होंगे पैरेललोग्राम के। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें 4 थ्योरम्स दिए हुए हैं। यहाँ पे ये वाला जो थ्योरम है ना, ये लास्ट वाला, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। ये वाला जो थ्योरम है इसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम। मतलब 4 टेस्ट है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टेस्ट हम यूज करेंगे, बट फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, ये 4th वाला यूज करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं अगर वो पैरेलल हो और कॉन्ग्रुएंट हो तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। तो देखो ये और ये दोनों क्या है, ऑपोजिट साइड है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट हैं तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है। तो देखो हमें फर्स्ट क्या देखना है कि AP और QC ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब ABCD ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ये तो हमें गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब इसके जो ऑपोजिट साइड होंगे, ऑपोजिट साइड मतलब AB और CD ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं इसका मतलब इनके जो पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो सबसे पहले तो ये हम लिख लेते हैं कि AB पैरेलल है DC के, और ये हमने इसका रीजन भी लिख लिया, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स हैं, दैट्स वाई क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं इसका मतलब हम लिख सकते हैं AP इज पैरेलल टू QC। देखो AP इज पैरेलल टू QC, इसका मतलब ये और ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1, और ये हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं बिकॉज APB। देखो यहाँ पे डैश का क्या मतलब है कि ये कोलिनियर है, इसका मतलब एक ही लाइन में है, A', P', ये एंड सेकेंड देखो ये भी आपस में एक लाइन में है, मतलब D', Q', C। इसका मतलब ये है कि ये एक ही लाइन में है और ये एक ही लाइन में है। सो अगर ये पैरेलल है तो उनके जो पार्ट्स होंगे वो भी पैरेलल होंगे। तो देखो हमारा फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे प्रूव हो गया है कि ये और ये दोनों पार्ट क्या है, आपस में पैरेलल है। अब हमें प्रूव करना है कि AP और QC कॉन्ग्रुएंट हैं। नाउ अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो साइड AB है वो कॉन्ग्रुएंट है। किसके कॉन्ग्रुएंट है, साइड DC के। देखो ये दोनों एक दूसरे के क्यों है कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज ये क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DC बिकॉज ये क्या है, पैरेललोग्राम है। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड में हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। हाफ से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये आपको भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ AB इज इक्वल्स टू हाफ DC, और ये हमने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है दैट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय हाफ। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं देयरफॉर हाफ AB,
देखो ये क्या है, ए बी है और ए बी का हाफ क्या है यहाँ पे, ए पी। तो क्या हम हाफ ए बी के प्लेस में ए पी लिख सकते हैं? बिकॉज हमें क्वेश्चन में मेंशन है ना कि पी यहाँ पे मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हाफ ए बी के प्लेस में हम लिखेंगे ए पी इज इक्वल्स टू हाफ डी सी। देखो यहाँ पे Q क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब Q क्या कर रहा है, DC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम हाफ DC के प्लेस में QC लिख सकते हैं। तो इसके प्लेस में हम लिख लेंगे QC। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई क्यों किया था, बिकॉज अल्टीमेटली हमें प्रूव करना था कि AP इज कॉन्ग्रुएंट टू QC। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2 और ये हमने ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया है, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। ये क्या है, मिड पॉइंट्स है, दैट्स वाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल्स टू QC। देखो हमें क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि APCQ ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और वो हम कब प्रूव कर सकते थे, जब हम ये बताएं कि AP और QC ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ हमने बता दिया है कि AP और QC दोनों यहाँ पे क्या है, पैरेलल है। सेकेंड, हमें बताना था कि AP और QC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं AP इज इक्वल टू QC, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया है। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के बेसिस में हम ये कह सकते हैं कि APCQ क्या है, पैरेललोग्राम है। सो फाइनली हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर AP इज पैरेलल टू QC एंड AP इज इक्वल टू QC। ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो ये हो गया पैरेलल और ये हो गया इसके इक्वल, मतलब यहाँ पे अब ये टेस्ट प्रूव होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल APCQ इज अ पैरेललोग्राम। और ये थ्योरम या फिर टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम भी हमें ब्रैकेट में मेंशन करना होगा कि हमने कौन सा थ्योरम या कौन सा टेस्ट यूज़ किया है प्रूव करने के लिए कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो हमने कौन सा टेस्ट यूज़ किया है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। तो हमने प्रूव किया है कि उसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं एंड कॉन्ग्रुएंट है। और ये हो जाएगा इसका आंसर। I have something to tell you. I'm an AI agent. एंड कॉन्ग्रुएंट है और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यूजिंग ऑपोजिट एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें क्या करना है, देखो ऑपोजिट एंगल टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम है, ये हमें यूज करना है। और हमें क्या प्रूव करना है, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, मतलब जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो सब पैरेललोग्राम होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला टेस्ट है ना, ये क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होता है अगर उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, मतलब पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, मतलब जैसे कि अगर हम ये क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं और ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या हुए आपस में, ऑपोजिट एंगल हुए, तो इसे हम क्या कहेंगे, पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। तो ये अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल की। अगर आपको पता होगा कि जो रेक्टेंगल का स्ट्रक्चर होता है, रेक्टेंगल में हमें पता है कि जितने भी एंगल्स होते हैं, जो 4 एंगल्स हैं वो सब क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। अगर दोनों 90 डिग्री है इसका मतलब ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये दोनों भी 90 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ पे भी ऑपोजिट एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ऑपोजिट एंगल टेस्ट के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं दैट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। देखो इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये हमने गिवन वाला पार्ट लिख लिया है। तो यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ले लिया है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD ये हमने ले लिया है रेक्टेंगल, बिकॉज क्वेश्चन में रेक्टेंगल बोल रहा है और हमें कोई रेक्टेंगल दिया नहीं है, तो ये हमने सपोज कर लिया कि ABCD क्या एक रेक्टेंगल है। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ये हमने क्या लिया है, रेक्टेंगल लिया है और हमें प्रूव करना है कि ये वाला रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है।
देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमने लिया है ना कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में हमें पता है कि जितने भी एंगल्स होते हैं सब 90 डिग्री होते हैं। इसका मतलब एंगल ए भी 90 डिग्री है, तो इसका ऑपोजिट एंगल सी भी क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दैट एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। उसके साथ में एंगल बी जो है वो एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों होगा कॉन्ग्रुएंट? बिकॉज ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दैट एंगल बी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। ये दोनों यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट क्यों है? बिकॉज इनकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। और यहाँ पे इनका रीजन भी हम मेंशन कर देते हैं दैट एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। सो ये सब क्या है, रेक्टेंगल के एंगल्स हैं, दैट्स वाई ये सब क्या है, 90 डिग्री है। देखो हमें क्वेश्चन में यही पूछा था ना कि हमें क्या यूज करना है, ऑपोजिट एंगल टेस्ट यूज करना है। तो यहाँ पे देखो ये प्रूव हो जा रहा है कि ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं, देयरफॉर रेक्टेंगल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और यहाँ पे ये प्रूव होता है। और ये ब्रैकेट में हमने ये टेस्ट भी मेंशन कर दिया है दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये है कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है अगर उसके पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इन फिगर 5.23, ये वाले फिगर की हम बात कर रहे हैं। G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल DEF। DEF देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है और ट्राइंगल में यहाँ पे एक पॉइंट G है जो क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस। मतलब ये जो मीडियंस है उनका क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है। हमें पता है कि जो मीडियन होता है वो क्या करता है, ये लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। टेक पॉइंट H, देखो यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट H है ऑन रे DG। देखो DG का मतलब यहाँ पे ये जो मीडियन है वो मीडियन को और हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला है H ऑन रे DG सच दैट D-G-H DGH ये क्या है, एक सेम लाइन में है, मतलब एक ही रे में है। एंड DG इक्वल्स टू GH। देखो DG और GH ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। देन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल GEHF। देखो GEHF मतलब ये हमें यहाँ पे दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल, हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। देखो इसे हम ध्यान से देखेंगे तो GEHF ये हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसकी हेल्प से हम ये प्रूव करेंगे। इसके लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये ट्रायंगल को, अभी सिर्फ ट्रायंगल में फोकस करो, DEF ये ट्रायंगल को आप देखोगे तो ये ट्रायंगल का यहाँ पे हमें ये बेस दिख रहा है, ये वाला, और ये क्या है, सेंट्रॉइड है। तो ये वाली जो लाइन आ रही है सेंट्रॉइड की, वो क्या कर रही है, इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो GH है वो पॉइंट A में यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे इसे ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, लेट रे DH इंटरसेक्ट सेगमेंट EF एट पॉइंट A। इसका मतलब जो रे DH है वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट A में। अगर पॉइंट A में इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब क्या कर रही है, सेगमेंट EF को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब AE इज इक्वल्स टू AF। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर AE इज इक्वल्स टू AF। इसे हम लेते हैं इक्वेशन 1। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये डायगोनल्स और ये डायगोनल्स यहाँ पे ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये हमें बताना है। तो देखो ये फर्स्ट वाला तो हमने बता दिया कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। अब हमारा टारगेट है कि जो GH है वहाँ पे GA और AH ये दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। अब हम आते हैं इस वाले सेगमेंट में। देखो हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, आप सिर्फ ये ट्रायंगल को पहले फोकस करो। ट्रायंगल में हम फोकस करेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, G को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड जो होता है वो क्या करता है, यहाँ का रेशियो अगर आपको याद होगा तो सेंट्रॉइड जो है वो क्या करता है, किस रेशियो में डिवाइड होता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। इसका मतलब DG जो है वो कितना है, 2 है और GA कितना है, 1 है।
सो ये हमने लिख लिया। ऑल्सो सेंट्रॉइड जी, ये वाला जो सेंट्रॉइड जी है डिवाइड्स डी ए। देखो डी ए को कैसे डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। देखो ये क्या है, 2:1 जो है ये यहाँ पे रेशियो है, और रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉमन मल्टीपल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो ये हमने लिख लिया लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो यहाँ पे जो डी जी है तो इसे हम देख सकते हैं डी जी इक्वल्स टू 2x, बिकॉज यहाँ पे रेशियो के अकॉर्डिंग डी जी कितना था, 2 था, और इसके साथ हमने ये कॉमन मल्टीपल ले लिया। एंड जी ए, देखो ये वाला पार्ट जी ए, इसका रेशियो कितना था, 1, तो इसे हम ले लेते हैं 1x, और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है ना डी जी इज इक्वल्स टू जी एच, इसका मतलब जो डी जी है वो जी एच के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नाउ डी जी इज इक्वल्स टू जी एच। देखो डी जी की वैल्यू कितनी थी, 2x, इसका मतलब जी एच की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2x, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो ये हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये हमें गिवन है, और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। देखो जो जी एच है वो किससे मिलके बना हुआ है, जी ए प्लस ए एच से। नाउ अभी हमने देखा कि जो जी एच है वो किसके इक्वल है, जी ए प्लस ए एच के। क्यों, बिकॉज यहाँ पे ये तीनों क्या है, एक ही लाइन में है, कोलिनियर है। इसका मतलब जी डैश ए डैश एच, यहाँ पे डैश डैश होता है, इसका मतलब ये क्या है, तीनों एक ही लाइन में है। देयरफॉर अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। देखो जी एच की वैल्यू कितनी है, 2x इक्वल्स टू जी ए की वैल्यू कितनी है, 1x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1x प्लस ए एच। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ए एच हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 2x, 1x को हम इधर लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा -1x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ए एच। देयरफॉर 2x में से 1x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1x इक्वल्स टू ए एच। इसका मतलब हमें ए एच की वैल्यू कितनी मिल गई है, 1x। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 4। अब आप ध्यान से देखो, इक्वेशन 2 में जो जी ए था वो कितना था, 1x, और इक्वेशन 4 में ए एच कितना है, 1x। दोनों की वैल्यू कितनी है, 1x है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं therefore AH is equals to GA। ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4। देखो फिगर को ध्यान से देखो, अभी हमने प्रूव किया है कि GA जो है वो AH के इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब ये क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहा है, GH जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है, दैट्स वाई GA और AH ये दोनों की सेम वैल्यू है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 में हमने प्रूव किया है कि AE AF के इक्वल है, मतलब ये और ये दोनों सेगमेंट एक दूसरे के इक्वल हैं, और इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 5, और इक्वेशन 5 के अकॉर्डिंग GA और AH, इसका मतलब ये और ये दोनों सेगमेंट एक दूसरे के इक्वल हैं। यही तो हमें प्रूव करना था कि ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है और ये दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल है, अगर ये प्रूव हो जाता है, इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है। अब हम आते हैं इसके फाइनल आंसर में। हमने प्रूव किया है कि AE जो है वो AF के इक्वल है, एंड यहाँ पे हमने प्रूव किया है कि AH जो है वो GA के इक्वल है। ये हमने कहाँ से प्रूव किया है, ये हमने लिया है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 5 से। तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है। तो अब हम आ जाते हैं इसके फाइनल आंसर में। देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल GEHF बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब इससे प्रूव होता है कि जो डायगोनल्स हैं क्वाड्रिलेटरल GEHF के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे